यार मेरे पास 2021 में सिर्फ 3,000 रुपये थे और उस 3,000 रुपये ने मुझे एक डिसीज़न लेने पे मजबूर किया और वो डिसीज़न ने मुझे आज इस पोजीशन पे ला दिया कि आई हैव माई ओन बिज़नेस, आई एम रनिंग माई ओन बिज़नेस। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है डिसीज़न मेकिंग के बारे में। हाउ डिसीज़न मेकिंग कैन हेल्प यू टू ग्रो इमेंसली इन योर लाइफ। डिसीज़न मेकिंग लाइफ के अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए खाना खाना है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपको डिसीजन खुद से लेना पड़ता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि यार ये खाऊं या ना खाऊं, ये करूं या ना करूं, मुझे यहाँ जाना चाहिए ना जाना चाहिए, ये कपड़े मुझे पहनने चाहिए नहीं पहनने चाहिए। सो एवरीबडी इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो अभी क्या है कि लाइफ इज़ योर्स, आपकी लाइफ है तो डिसीजन भी आपके ही होने चाहिए, राइट। सो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आई वॉज डूइंग जॉब्स इन डिफरेंट कंपनीज़। मैंने काफ़ी कंपनीज़ में जॉब की। द प्लेसेस आई लाइक्ड आई डिड जॉब देयर, ठीक है, जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी चाहिए की मैंने। बट इवेंचुअली आई फाउंड कि ना हर जगह पे एक लूप के अंदर मैं घूम रहा हूँ कि आई हैव टू डू द रिपीटेड वर्क विच दे लाइक, और उनको खुश करने के लिए जो भी लोगों के पास जिस भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ कि उनकी अथॉरिटी के अंडर ही जो काम मुझे करना था मैं वो कर रहा था। बट आई वॉज नॉट हैप्पी इनफ। इनिशियली हर कंपनी में आपको अच्छा ही लगता है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड यू गेट बोर्ड ऑफ इट। इसलिए आपका काम करने का मन नहीं करता किसी चीज़ में, बिकॉज आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो क्रिएटिव माइंड सेट है या आपका जो थिंकिंग स्टाइल है वो वहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि आपको जैसा आपको बोला गया आपको वही काम फॉलो करना पड़ता है। सो सेम हैपेंड विद मी इन माई लास्ट जॉब इन 2021। आई डिडंट गेट पेड फॉर 3 months। माई बेस्ट डिसीजन वॉज टू लीव दैट जॉब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स मेरे मुंह से इसलिए बार बार निकलता है बिकॉज आई एम रनिंग एन इंस्टीट्यूट, दैट्स वाई। तो मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि वो दूसरी जॉब पे स्विच करने की कोशिश करते हैं। कुछ मतलब अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके जो स्किल्स हैं उस पर काम नहीं करते, वो सिर्फ जॉब चेंज करने की एक ट्राई करते कि इधर नहीं तो उधर, उधर नहीं तो इधर। सो आई हैड ओनली 3,000 रुपीज़ एंड मैंने सिर्फ एक रैंडम सा पेज बनाया और मुझे लगा कि मैं पेज पे ऐसे कुछ करवाया करूँगा, राइट, लाइक क्लासेस, स्पोकन क्लासेस और ये सब। बिकॉज आई इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड दैट आई हैव कम्युनिकेशन स्किल्स। उसकी वजह से मुझे ये आइडिया है कि मेरे पास जो स्किल है मैं उसी को ही आगे नरिश करता हूँ। देन व्हाट आई डिड, मैंने उसका इंस्टाग्राम पेज बनाया। उसका इंस्टाग्राम पेज से 1-2 लोग जो मेरे पास थे लोकल के, वो मेरे पास आए, बोले कि आप हमें करवा दो, आप अपने घर पे करवा दो। देन आई थॉट कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वाई शुडंट आई ओपन एन इंस्टीट्यूट। फिर पर बात वही है कि आई डिडंट हैव मच मनी। तो मैंने क्या किया, आई हैड 3,000, तो उससे मैंने क्या किया, एक छोटी सी मतलब आप बिल्डिंग बोल सकते हो जिसमें 2 रूम थे। आई टुक दैट बिल्डिंग ऑन रेंट जिसमें 2 रूम थे, बट उसकी वॉल्स वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। इफ़ यू वांट मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। मेरे पास वो मेरे फर्स्ट इंस्टीट्यूट की वीडियो मेरे पास पड़ी है, लाइक हाउ आई मेड इट। कि जो कॉपी के कवर होते हैं ना, जो जिल्द अपने जिसको बोलते हैं, वो चढ़ा के मैंने पूरी दीवार कवर की थी। 300 रुपीज़ वो मैंने कवर किया, जिससे कि वो हो गया। और 500 रुपीज़ का मैंने बैनर बनवाया जो मैंने बाहर लगाया। एंड चेयर्स मैंने घर से ले ली थी एंड आई हैव माई लैपटॉप, तो उससे मैंने वो रेडी किया था। एंड 2500 मैंने वहाँ पे रेंट दिया था। एंड फ्रॉम दैट आई वर्क फॉर 2-3 months। आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आई गॉट आइडियाज़। उन आइडियाज़ से आई ग्रू। फिर मैंने थोड़ी सी अच्छी लोकेशन ली जहाँ पे और स्टूडेंट ग्रो किए, फिर मैंने और अच्छी लोकेशन ली, फिर मैंने और अच्छी लोकेशन ली। देन ऑन 4th लोकेशन आई फाउंड आई मेड इट बिग। फिर मैंने एक ब्रांच खोली। सो दैट्स हाउ योर डिसीजंस हेल्प यू टू ग्रो, बट यू हैव टू टेक द इनिशियल डिसीजन, राइट। आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा डर लग रहा है ना कि यार ये तो नहीं होगा, वहीं पे आपको डिसीजन लेना है कि यार क्यों नहीं, मैं कर लेता हूँ ना, मुझे क्या दिक्कत आ रही है। तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि येस आई नीड टू डू दैट थिंग, वो चीज़ मेरे बहुत हेल्प करेगी। मे बी ना काम करे, मे बी आपका डिसीजन बिल्कुल गलत हो, बट इट विल टीच यू अ लेसन कि उस डिसीजन की वजह से मुझे ये सीखने को मिला कि वहाँ पे मैं ये गलती नहीं करनी। तो यू विल बी एबल टू टेल अदर्स कि यहाँ पे गलती नहीं करनी है, एंड नेक्स्ट टाइम यू विल बी मोर अवेयर कि यहाँ पे गलतियाँ नहीं करें। सो डिसीजंस शुड बी योर्स, क्योंकि बाद में जब वो डिसीज़न निकल जाता है या फिर वो टाइम निकल जाती है जिस टाइम आपको डिसीजन लेना था, उसके 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद, व्हेन यू थिंक अबाउट इट, सबसे वर्स्ट
जो सिनेरियो होता है वो होता है रेग्रेट का। इफ़ यू रेग्रेट समथिंग, अगर आपने कुछ नहीं किया जिसका आप रेग्रेट करते हो, कुछ कर दिया जो गलत हो गया, उसका रेग्रेट बहुत कम होगा। बट जो नहीं किया, जो छूट गया कि यार काश मैं ये कर लेता, जो काश वाला जो रेग्रेट है ना, ये इंसान को बहुत ख़राब करता है। सो यू हैव टू टेक डिसीजंस ऑन टाइम एंड डू दैट थिंग अगेन एंड अगेन। इफ़ यू गेट फेल्ड, no problem, but you have to get up early. Early I wouldn't say. You have to get up with a positive mindset every day, whether the things are not going well or things are going best, but you have to get up every day with positive mindset और काम पे लग जाना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम पे लगे हुए हो, आपका काम इवेंचुअली होगा ही होगा। इट माइट गेट लेसर रिजल्ट बट योर वर्क विल बी डन। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू गेट अप अर्ली। अर्ली हमेशा निकल रहा है क्योंकि आई गेट अप अर्ली यार। तो आपको उठना है और डेली बेसिस पे बिना किसी आउटकम के सोचे यू हैव टू डू द वर्क। यू कैन डू द मैथ कि इसमें क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट आउटकम का ना सोचते हुए आपको काम करना है। जस्ट डू द थिंग्स ऑन एवरीडे बेसिस। इफ़ इट इज़ बोरिंग, डू इट फॉर योर सेल्फ। इफ़ यू डू एक्सरसाइज, डू इट फॉर योर सेल्फ। यू विल गेट इवेंचुअली द बॉडी शेप यू वॉन्ट। यू हैव टू वर्क रेगुलर, राइट, तो जिससे कि आपको एक इवेंचुअली अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यू हैव टू वर्क टू मेक योर सेल्फ बेटर इन थिंग्स। यू हैव टू बी क्यूरियस इनफ। यू शुड आस्क फ्रॉम पीपल। अगर आपको लगता है कि यार मेरे को इसके साथ काम करना है, मेल दैम, मैसेज दैम। इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप है, वेबसाइट्स हैं, ईमेल्स है, कहीं पे भी आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, बात करो। वो रिजेक्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। आस्क दैम 10 times, 20 times, 50 times. So it's your responsibility to do that work, do that like particular thing or take that decision. अगर आप decision नहीं ले पा रहे हो, it means that you have fear of something कि यार इससे ये outcome आ जाएगा, because you are thinking about the outcome. So don't think about the outcome, then just do the work. काम करो, decision लो। If I tell you the story, अगर 12th में मुझे अगर नॉन मेडिकल ना लेके अगर मैं आर्ट्स लेता तो इट वाज माय डिसीजन। बट मैंने सोचा मुझे जो अच्छा लगा मैंने नॉन मेडिकल ली। आई वेंट फॉर IIT, आई कुडंट डू दैट। फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश वाले कोर्स में जाने का सोचा, वहाँ पे मैंने टीच करने का सोचा, ऑल वर माय डिसीजंस। फिर मैंने सिंगापुर जाने का सोचा, वाज माय डिसीजन। वहाँ से वापस आया, इट वाज नॉट माय डिसीजन, बट व्हेन आई केम बैक आई टुक सम डिसीजंस दैट हेल्प मी टू शेप माई सेल्फ। फिर मैंने जॉब करने का सोचा, फिर मैंने चेंज करने का सोचा, फिर मैंने कुछ व्लॉगिंग करने का सोचा। एवरीथिंग वाज डन बाय मी एंड दीज डिसीजंस टॉट मी कि लाइफ में अगर आपको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, तो आपके पास इतने ऑप्शंस हैं। स्टिल आई एम नॉट वरीड अबाउट माई सेल्फ। मेरे को 1% की भी टेंशन नहीं है इफ़ आई कोलैप्स टुडे। भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आई एम रेडी फॉर इट। आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। I'll start again because I have the skills. I have been through that journey again and again, and I'll get up again. So nobody can make me lose, right? तो मैं वापस से खड़ा हो जाऊँगा। I don't have any issues. I'm saying the same thing to you कि just करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बोलने वाले बोलेंगे, करने वाले करेंगे। You have to take the decisions. Internally you feel that, आपको लगता है, you can discuss किसी से भी जो आपके खास है, आप उनसे बात कर सकते हो कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये डाउट है। बट डू दैट थिंग। इतना डर होने के बाद भी डू दैट थिंग। करो, बार बार फेल हो, नो प्रॉब्लम, बट डू दैट थिंग। डिसीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, सो यू हैव टू टेक द डिसीजंस। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट taking decisions. If you have something in your mind and you are not able to take the decision, do it right now. मैं भी कर रहा हूँ, I am making this video. It's 11 at night और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपने भी यही करना है। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी डिसीजन है, टेक इट राइट नाउ। अगर कुछ है जो आपसे नहीं हो रहा, कमेंट डाउन बिलो, आई विल हेल्प यू टू डू दैट। कोई चीज़ में इशू आ रहा है, आई हैव फ्यू कनेक्शंस वेयर आई कैन हेल्प यू विद। आपने सिर्फ करना है, मैं भी कर रहा हूँ। वी विल मेक इट थ्रू ऑल द हार्डशिप्स वी हैव इन आवर लाइफ। सो डू नॉट वेट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव वॉच टिल एंड, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, एंड be here, subscribe this channel. I'll be here with more engaging videos where you can uplift yourself in many other ways. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Signing off, Ashish Ofai.